हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके साथ इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है। मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया विल गो समवेयर एल्स सो दैट ही विल फील कि यार सही जगह पे करना चाहिए था, बट कहीं गलत इन्वेस्टमेंट हो गया। ये वाला साल उनके लिए ऐसा रहेगा, एक तो फॉरेन ट्रैवल डेफिनेटली होगा, और जो लोग घर में रह रहे हैं अगर वो घर से बाहर जाएंगे तब उनकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी। कि कर्क राशि वाले लोगों की जो 2.5 साल पिछले गए होंगे वो थोड़े से इमोशनल ट्रॉमा में गए होंगे। सिंह राशि वालों के लिए देखिए, सूर्य और शनि दोनों आपस में शत्रु हैं। सूर्य अगर प्रकाश है तो शनि अंधकार है। जैसे हमारे मोदी जी भी उसमें सबको राह दिखाएंगे, है ना। जैसे इसके पहले भी समस्या हुई थी तो मोदी जी ने वहां से छात्रों को बुलवाया था, कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियों में करा था ना। ऐसी स्थितियां फिर भी उत्पन्न हो सकती। तो ऐसे ही जो सिंह लग्न वाले व्यक्ति हैं उनके लिए भी अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में वो आगे बढ़े। सो मीन राशि वालों के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत दिन से उन्होंने अपने आप को कैद कर रखा था अपने इमोशंस में, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। उनको पता था कि उनको आजाद होना है, बट वो कब उनको समझ नहीं आ रहा था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और इधर उधर बाबू सोना ढूंढने वाले जो लोग हैं, ऐसे कुछ हैं जो, क्योंकि शनि देव ना पाप के देवता हैं। हाँ। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ राशियां स्पेशली अगर आप बताएं जिनके ऊपर जो ऐसे पकड़े जाएंगे। शनि जो है वो आपको पैरों की तकलीफ ज्यादा देते हैं। अच्छा। है ना, पैरों में वायु के कारण, वायु विकार के कारण। तो हमारे शरीर में पैरों को सबसे ज्यादा शनि का ही स्थान माना जाता है। तो पैर में, घुटने में दर्द, पैरों में तकलीफ, ये ऐसा नहीं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तभी दर्द होगा। यंग एज में भी आजकल लोगों को बहुत दर्द दिख रहे हैं। देखिए, ग्रह जब भी अपनी चाल बदलते हैं, वो भले ही हमें दिखे या ना दिखे, लेकिन उनका असर हम सबकी जिंदगी पे पड़ता है। एक ग्रह है जो इस बार, इस साल ऐसी चाल बदलने वाला है कि हम सबकी जिंदगियों पर गहरा असर पड़ने वाला है। ग्रह का नाम है शनि, जिससे सब डरते हैं। पाप और पुण्य के इस देवता की चाल का हम पे क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले मुझे बताइए डॉक्टर किरण कि आपने तो ज्योतिष का इतना सारा ज्ञान लिया है, ये जो शनिदेव महाराज है जिनसे पूरी दुनिया डर रही है, ये जो गोचर हो रहा है 29 मार्च को, ये क्यों इतना अहम है? लोग इससे क्यों इतना डर रहे हैं? वास्तव में देखा जाए तो शनि से इतना ज्यादा हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस समय कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी हैं कि जब 29 तारीख को, 29 मार्च को जब शनि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो रात्रि में 9:24 पर करेंगे। तो उस समय जो है चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। अच्छा। हाँ, उस समय जो है सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा 4 ग्रह बन रहे हैं। तो जब ज्यादा ग्रह होते हैं तो आपस में वो ग्रह युद्ध छेड़ देते हैं। और ग्रह युद्ध, गृह युद्ध नहीं, है ना। तो क्या होगा कि और 30 तारीख को शनिदेव जो है फिर राशि, और 30 तारीख को जो हमारा जो है नववर्ष शुरू होगा। तो जो नववर्ष शुरू होगा उसमें भी शनिदेव जो है अष्टम भाव में, अष्टम भाव में समस्त ग्रह जो है एकत्रित हो रहे हैं। चारों 5वें ग्रह शनिदेव पहुंच जाएंगे। तो जो ये 5 ग्रह वहां बैठे हैं, वो स्थिति थोड़ी सी दयनीय हो रही है ना। तो जो लग्नेश है, लग्नेश की स्थिति भी जो है बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वृश्चिक लग्न है। हाँ। और वृश्चिक लग्न के हिसाब से मोदी जी की वृश्चिक लग्न है जैसे। अच्छा। हाँ, मोदी जी की वृश्चिक लग्न है। तो अगर हम मोदी जी की दृष्टि से देखें तो भी हालांकि मोदी जी की कुंडली ऐसी है कि सभी समस्याओं को संभाल लेने वाली। अच्छा। हाँ, उनकी वृश्चिक लग्न है और लग्न में ही उनके मंगल है और चंद्रमा है। जो चंद्रमा जो उनका भाग्येश होके बैठा है, और मंगल जो है स्वगृही है, रुचक महापुरुष योग बना रहा है। तो जब मंगल और चंद्रमा भाग्येश और लग्नेश एक साथ बैठते हैं तो ये एक महालक्ष्मी योग भी है और महापुरुष योग भी है और शत्रुहंता योग भी है। अच्छा। क्योंकि मंगल षष्ठेश होकर, जो शत्रु भाव का स्वामी है, वो लग्न में बैठ गया है। तो शत्रुहंता योग भी है और ऐसे व्यक्ति वाद विवाद में भी हमेशा जीतते हैं। उनको कोई हरा नहीं सकता। वो तो हम देख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी, आपने मोदी जी का जिक्र किया, ये जब हम शनि गोचर पे बात कर रहे हैं तो ये जो शनि का गोचर है, हम 12 राशियों पे अलग अलग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ देश दुनिया के हिसाब से सबसे पहले बात करें कि कितना असर डालने वाला है, देश में क्या बदलाव होंगे, क्योंकि शनि का गोचर 30 साल बाद ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, काफी बड़ा माना जा रहा है। तो आप मुझे इसके बारे में बताइए पहले। देखिए, शनि का गोचर इसलिए इस समय ज्यादा चर्चा में है क्योंकि शनि जो है, कहा जाता है कि मंदः मंदः चरति इति शनैश्चरः, जो बहुत मंद मंद चलता है वो है शनिदेव। हाँ। तो लेकिन इस समय शनिदेव भी अतिचारी हो रहे हैं। अच्छा। अतिचारी होने से बहुत शीघ्रगामी हो जाएंगे वो।
तो ऐसे समय देश पर ही नहीं पूरे विश्व पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। इस पे देश पे क्या होगा कि पूरे संसार में जो है भूस्खलन होगा, भूकंप आएंगे। अच्छा। और युद्ध की स्थितियां बनेंगी। तो ये सब स्थितियां जो है बड़ी विकट स्थितियां उत्पन्न होंगी। और ऐसी स्थिति में जब गुरु मई में बदलेंगे अपना घर, तो उस समय राशि परिवर्तन करेंगे मई में, तो उस समय और विकट स्थिति होगी, क्योंकि गुरु जो है अतिचारी होंगे। अच्छा। गुरु भी अतिचारी हो जाएंगे, यानी शनि और गुरु दोनों अतिचारी दोनों हैं। अतिचारी इसमें मैं होंगे। एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि बिकॉज हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके साथ इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है। हाँ। उनको फील हो सकता है कि उनके अपने ही लोगों ने उनको चीट किया। अच्छा। तो ये चीज बहुत ज्यादा अहम है ये देखने के लिए, बिकॉज उनकी वृश्चिक राशि है। तो और कुछ पैसों का इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे हो जाएगा जो लगेगा कि मेरे पास पैसों की कमी है, मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया विल गो समवेयर एल्स, सो दैट ही विल फील कि यार सही जगह पे करना चाहिए था, हाँ। बट कहीं गलत इन्वेस्टमेंट हो गया। तो पैसों की वित्तीय की थोड़ी सी कमी भी महसूस हो सकती है। तो देखिए ये थी देश के ये तो जानने में मिल ही रहा है कि कैसे दुनिया में काफी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी गोचर और ग्रह की, तो सबसे पहले हम अपने बारे में सोचना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगी आप दोनों हमें 12 जो राशियां हैं, हर व्यक्ति अपने हिसाब से अगर जानना चाहे कि ये जो गोचर है शनि का, ये कितना प्रभावित उन्हें करने वाला है, तो मेष से शुरू करते हैं। तो आई थिंक गार्गी हमारे साथ हैं, यूथ हैं, और मैं आपको बता दूं ये कॉम्बो यहाँ पे माता और पुत्री का कॉम्बो है हमारे पास, जो ज्योतिष में इतने सालों से काम कर रहा है। गार्गी, मेष से शुरू करते हैं, तो मुझे बताइए। ओके, सो मेष राशि का जो लास्ट का जो 2.5 साल रहा, वो ऐसा रहा कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को अपनी लाइफ में लेनी पड़ी। मे बी बिकॉज किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई या घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहा, एंड वो इंटरनली काफ़ी डिप्रेस रहे लास्ट 2.5 साल। बट ये वाला साल उनके लिए ऐसा रहेगा, एक तो फॉरेन ट्रैवल डेफिनेटली होगा, और जो लोग घर में रह रहे हैं अगर वो घर से बाहर जाएंगे तब उनकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी। लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाता है आउट ऑफ सिटी, एंड दे डिसाइड कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो उनके लिए सजेशन ये है, दे शुड गो आउट ऑफ द सिटी और आउट ऑफ द कंट्री फॉर स्टडी, फॉर ट्रैवल, फॉर एनीथिंग, बिकॉज घर पे अगर जो लोग रहेंगे उनका स्वास्थ्य भी खराब होगा, पैसे भी फालतू में वेस्ट होंगे। और अगर हम बात करें, ऐसे लोगों का मन क्या रहेगा कि सिर्फ अब मैं सेल्फ सेंटर्ड हो जाऊं, सेल्फ लव में लग जाऊं, बिकॉज लास्ट के 2.5 साल उनके दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में चले गए। तो इस साल वो सेल्फ डेवलपमेंट में करेंगे। वो चाहेंगे ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करें जिनका सोशल स्टेटस काफी हाई है, या जो पॉलिटिकली दे हैव वेरी हाई स्टेटस, दे विल ट्राई टू कनेक्ट विद दोज पीपल एंड दे विल ग्रो इन लाइफ। अगर ऐसे लोग यूट्यूबर्स हैं या इंस्टाग्राम इस टाइप से काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड है, तो भी ये साल उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वो लोग फेस करेंगे। इस साल उनका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। अच्छा। लेकिन उतना ही वो कमाएंगे भी। क्या बात है भाई, मेष राशि वालों के लिए तो ये गोचर काफी खुशखबरी सी लाता दिख रहा है। एंड बहुत अमेजिंग सी बात यह है कि जिन्होंने आज तक फॉरेन ट्रैवल नहीं किया, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स गैंग का प्लान बच जाएगा कि यार इस बार हम लोग थाईलैंड जाएंगे। अरे वाह। या हस्बैंड अपनी वाइफ को सरप्राइज दे देगा कि चलो आई एम टेकिंग यू टू गोवा, स्विट्जरलैंड, कहीं पे भी। सो ट्रैवल में काफी खर्चा होगा। लेकिन जो पति या पत्नी कंजूस हैं, वो सोच रहे पैसे नहीं खर्च करने ट्रैवल पे, तो उनके पैसे या तो हेल्थ में खर्च हो जाएंगे या तो फालतू चीजों में खर्च हो जाएंगे। तो प्लीज अपने पैसों को ट्रैवल में खर्च करिए और फालतू चीजों में नहीं। मत करिए, कंजूसी इस साल काम नहीं आने वाली। तो जो पत्नी कह रही है ना, तो भैया सुन लो, पति कह रहे हैं तो सुन लो, वो ज्यादा काम आएगा, बजाय हॉस्पिटल में उसका खर्चा लगे। वृष राशि के बारे में आप मुझे बताइए। वृष राशि की स्थिति बहुत अच्छी है इस समय। अच्छा। तो वृष राशि में क्या होगा कि इस समय वृष राशि में राहु जो है वो 10म भाव में आ जाएगा। अच्छा। और राहु जहाँ बैठता है वहां का विस्तार करने लगता है, तो बहुत विस्तार करेगा और उसकी स्थिति को और मजबूत कर देगा। और 10म भाव किस चीज का होता है? 10म भाव कर्म का होता है। तो कर्म का विस्तार करेगा, आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे कार्य करने के लिए, आपकी क्षमता की ओर वृद्धि होगी। और उसके बाद क्या होगा कि जो इसमें जो शनि की पोजीशन है, शनि की पोजीशन भी इसकी और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जो वृष लग्न है इसका, तो जो शनि इसका स्वामी है, वृष लग्न का शनि नवमेश और दशमेश होता है, कर्म भाव का स्वामी है। तो अब जो है जब शनि जो है मीन राशि में आएगा,
तो इनकी इच्छा पूर्ति के भाव में आ जाएगा। तो इच्छा पूर्ति मतलब कि आप जो चाहेंगे, हाँ, जो आपने बहुत समय से चाहा तो वो हम मुझे प्राप्त हो जाए। अगर कोई जैसे जनरली क्या होता है, लड़कियां हो या लड़के हो, आजकल बड़ा ये हो गया कि हम मोटे हो गए, हम किसी तरह से हम पतले हो जाए तो वो भी उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। ये तो आपने गुड न्यूज दे दी, कितने लोग हैं जो और वृष लग्न के बारे में एक दो चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगी कि जैसे वृष लग्न वालों का पास पिछला 2.5 साल ऐसा रहा होगा काफी ज्यादा स्लो, करियर में कोई उनको नोटिस ही नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे कुछ प्रोजेक्ट दे दो, इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उनको बोलते भाई तुम किसी काम के नहीं, उनको इस तरह से बहुत ज्यादा फील कराया गया होगा। बट ये वाला साल ऐसा होगा कि उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उनको नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे अगर वो करियर में है। और इस साल वृष लग्न वाले लोग, राशि वाले लोग जो है बहुत ज्यादा स्टेटस के भूखे हो जाएंगे, मुझे तारीफ करो, मेरी स्टेटस होना चाहिए, बहुत ज्यादा। और उनके एक्सपेंसेस लग्जरी में, ट्रैवल में, ब्यूटिफिकेशन में, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि एक ऐसा इंसान है वृष लग्न का जिसको मैं बहुत करीबी से जानती हूँ, और एक एक चीज आप लोगों ने जो बोली है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे वो आदमी के लिए बोली है, बिल्कुल शीशे में उतार दिया। तो परफेक्ट। मिथुन राशि के बारे में बताइए। मिथुन राशि का ये वाला साल, अगर कपल्स हैं, शादीशुदा हैं और वो बेबी प्लान कर रहे हैं, तो इस साल देयर इज अ गुड न्यूज। अगर आपकी कुंडली में भी बच्चे के प्लैनेट्स चल रहे हैं तो आपको सपोर्ट करेंगे और आपके घर में हंसता खिलखिलाता एक नन्हा मुन्ना मेहमान आ जाएगा। और आपके इस साल जो लोग जॉब करियर में देख रहे हैं उनके जॉब चेंजेस, बिकॉज आजकल मार्केट काफी ज्यादा अप एंड डाउन है, तो आपको अब लाइफ में आपकी बेकार सी जॉब में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जॉब के लिए ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब। एंड अगर हम लाभ की बात करें तो अगर ऐसे लोगों का रिटेल में बिजनेस है, अगर बिजनेस सेक्टर के लोग हैं जिनका रिटेल में बिजनेस है, तो वो बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। और अगर ऐसे लोग बहुत दिन से सोच रहे हैं कि मुझे कुछ बिजनेस करना चाहिए, मैं इन्वेस्ट करूं या इन्वेस्ट नहीं करूं, सो यस, दिस इज द ईयर फॉर यू, यू कैन इन्वेस्ट इन न्यू बिजनेस। क्या बात है। तो भैया जो सोच समझ के बैठे हो ना, करें नहीं करें, इससे पूछे उससे पूछे, गार्गी ने बता दिया है, ये आप इसके बारे में आगे सोच सकते हैं। कर्क का, हाँ, सो कर्क राशि का ये है कि कर्क राशि वाले लोगों की जो 2.5 साल पिछले गए होंगे वो थोड़े से इमोशनल ट्रॉमा में गए होंगे। अच्छा। उनको या तो जो भी उनके लव वंस होंगे, हस्बैंड वाइफ या बच्चे, जो भी बहुत ज्यादा लव वन होंगे, उन्होंने उनको बहुत रुलाया होगा। मतलब कर्क राशि वाले पिछले 2.5 साल में रोए बहुत ज्यादा होंगे। अच्छा। और एक ऐसा भी रहा होगा, उनको पैसे भी उनके रुक रुक के आ रहे होंगे या पैसों का भी लॉस हुआ होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कर्क राशि वाले कोई माता पिता है, उनके बच्चों की शादी लास्ट ईयर अगर थी, तो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल सोना इकट्ठा करके रखा है, तो जब उनकी शादी का टाइम आया उसी वक्त सोना रेट इवेंचुअली डाउन हो गया था अचानक से, तो वो वाले पेरेंट्स थे कि जिन्होंने सोचा था कि हम सोने का कुछ करेंगे, बट सोने का पैसा डाउन हो गया, तो उन्होंने बहुत ज्यादा लॉस देखा लास्ट ईयर। बट इस साल क्या है, उनके लिए ये सजेशन है कि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है, उनकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होगी। अगर ऐसे लोग किसी आश्रम में जाके मेडिटेशन का सोचे या विपासना क्रिया तो उनके लिए बहुत अंदर डेप्थ तक जाएंगे। उन लोगों को सजेशन ये है, किसी भी नए बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करे, बिकॉज अगर आप नए बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो इस साल आपको लॉस देखना पड़ेगा। ये साल आपके लिए पेशेंस के लिए है, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए आपको अंदर जाके देखना है कि एक्चुअली आप हैं कौन, आप लाइफ से चाहते क्या हैं। यानी कर्क राशि वाले आपको, आपके हिसाब से ये साल, चाहे महादेव की कृपा पालो, चाहे राधा रानी की पालो, जिस भी देव को आप मानते हैं वहां आपको जरूर समय इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे से बच सकते हैं, जो गार्गी ने सलाह दी है। मैं चाहूंगी सिंह राशि पे आप बताइए उनके लिए क्या, क्योंकि सिंह वाले ना वैसे भी थोड़े से कंफ्यूजन में मुझे लगता है ज्यादा रहते हैं। सिंह राशि वालों के लिए देखिए, सूर्य और शनि दोनों आपस में शत्रु हैं। सूर्य अगर प्रकाश है तो शनि अंधकार है, और सूर्य शनि पिता पुत्र भी हैं। तो इस समय जो सिंह राशि वाले हैं उनके शनि जो है सप्तम भाव में आ जाएंगे, जो उनको खुद स्वयं को भी देखेंगे और उनके सुख भाव को भी देखेंगे। तो इस दृष्टि से शनि थोड़ा सा उनके लिए समस्याप्रद रहेंगे। अच्छा। तो उनको, और शनि अतिचारी हो जाएंगे तो, और जितने अगर ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएं और अपने कर्म को करते रहें तब तो इनको लाभ मिलेगा, क्योंकि इनके कुंडली में गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा। तो गुरु की पोजीशन अच्छी रहने से और राहु की पोजीशन भी अच्छी रहेगी इनकी कुंडली में, तो इसके कारण इनका बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है। लेकिन
इनको अगर ये आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तभी इनके लिए कल्याण होगा। जैसे भी हमने अभी आपको बताया कि जब हम लोग जो नववर्ष लग रहा है, उस नववर्ष में जो विभिन्न समस्याएं हमने बताई कि भूस्खलन हो सकता है, भूकंप हो सकता है, और सितंबर के बाद से लेकर के 2026 सितंबर के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अच्छा। तो ऐसे समय क्या होगा कि आध्यात्मिक जगत के लोग ही इसको बचा पाएंगे। जैसे हमारे मोदी जी भी उसमें सबको राह दिखाएंगे, है ना। जैसे इसके पहले भी समस्या हुई थी तो मोदी जी ने वहां से छात्रों को बुलवाया था, कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियों में करा था ना, ऐसी स्थितियां फिर भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसे ही जो सिंह लग्न वाले व्यक्ति हैं उनके लिए भी अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में वो आगे बढ़े और उसमें अगर एक तरह से समझिए तो उनकी ये तपस्या काल होगा, उनको कुछ बहुत कुछ सिद्धि हो सकती है, उनको बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती है। शनि ग्रह जो होता है ना, ये इस समय जो शनि मीन राशि में आ रहे हैं, तो मीन क्या है, गुरु की राशि है, और मीन राशि में जिस समय आएंगे तो वो गुरु के ही नक्षत्र में भी आएंगे। तो गुरु का नक्षत्र कोदंड कहलाता है। अच्छा। कि जैसे कि अगर कोई तपस्या करता है तो एकदम सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाता है तपस्या करने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति सीधा अपने कार्य में लगा रहे और एक तपस्या की तरह कार्य को लेगा तो उस कार्य में उसको सफलता मिलेगी। तो सिंह लग्न वालों के लिए भी यह है कि अगर वो अपने कार्य को एक तपस्या की तरह लें, तो वो एकदम सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। ये है सिंह लग्न की विशेषता। तो सिंह लग्न को बेहद ध्यान रखने की जरूरत है कि इधर उधर की नहीं चलनी चाहिए, भटकना नहीं है, भटकना नहीं। गार्गी, कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है? सो कन्या राशि वालों के साथ लास्ट 2.5 साल क्या हुआ, उनको बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील हुई। अच्छा। उनको लगा कि जिससे प्यार करते हैं कोई हमें मिल नहीं रहा, या हमारे पेरेंट्स या जो भी हमसे प्यार करते हैं वो हमें समझ नहीं रहे। बट कन्या राशि वालों के लिए इस साल भी फॉरेन ट्रैवल 100% है। अच्छा। या दूर की यात्राएं, गोवा भी चले जाए अगर इंडिया में, कन्याकुमारी, गोवा, बद्रीनाथ, लाइक दैट। एंड दूसरा यह है कि अगर कन्या राशि वाले शादी के लिए देख रहे हैं तो इस साल 100% उनकी शादी हो रही है 2026 जून के बीच में। अभी से लेके 2026 जून तक उनकी शादी 100% हो जाएगी। एंड शादी के बाद वो लोग हनीमून ये कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रिप पे जाए। अच्छा। और शादी ट्रैवल वाला काम ट्रैवल हो गया। एंड उनके साथ ये है कि शादी होते ही उनको गुड न्यूज भी मिल जाएगी क्योंकि बेबी का भी है। अच्छा। एंड और उनके साथ ये रहा है कि उन्होंने लास्ट 2.5 साल अपने ऑफिस में बहुत ज्यादा काम किया, कर्म बहुत ज्यादा काम किया। तो इस साल वो सोचेंगे कि थोड़ा रिलैक्स कर लें। थोड़ा सा उनका कर्म ढीला पड़ सकता है, वो थोड़ा सा आलस में रह सकते हैं क्योंकि इंजॉयमेंट वाला फेज उनका ज्यादा चलेगा। बट इट इज ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर देम। जी। तुला राशि के बारे में बताइए। तुला राशि वास्तव में ये चर राशि है और ये वायु तत्व की राशि है। अच्छा। तो तुला राशि वाले एक बौद्धिक लोग होते हैं, जो बुद्धि प्रधान, जो ज्यादातर बुद्धि प्रधानी कार्य करते हैं। उनको बहुत ज्यादा बैठ करके स्थिर होकर के बहुत लिखा पढ़ी वाले काम में उनको प्रगति नहीं होती, वो खुद में भी अनुभव नहीं कर पाते। तो अभी तक जो शनि उनके चल रहे हैं, मार्च के पहले तक तो पंचम भाव में चल रहे हैं। हाँ। तो पंचम भाव में चलने से उनको थोड़ी सी तकलीफ है क्योंकि व्यापार भाव को भी देख रहे हैं तो उसकी बहुत ज्यादा उन्नति नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए। वो तो उनके राहु की पोजीशन इतनी अच्छी है कि जिससे उनको लाभ मिल रहा है। अच्छा। हाँ, मिल रहा है। राहु की पोजीशन अभी वर्तमान में उनकी बहुत अच्छी है। तो अभी जो है कि शनि देव जो है मीन राशि में जिस समय आ जाएंगे तो चूंकि वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे तो शनि एक तो खुद स्वयं में सन्यासी ग्रह और फिर गुरु आध्यात्मिक ग्रह, जब दोनों मिलते हैं तो एक बहुत ही अद्भुत स्थिति बनती है शनि की, और दोनों ही आगे चल के अतिचारी भी हो जाएंगे। तो ऐसे समय इनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। छठा भाव जो होता है वो आपके रोग ऋण शत्रु का भी होता है। और सेवा का भाव भी है। तो ऐसे लोग अगर सर्विस में हैं तो सर्विस में उनकी बहुत उन्नति होगी और उनके शत्रुओं का भी नाश होगा और जो गुप्त चीजें हैं उनकी उभर के आएंगी। जैसे उनकी परा विद्या का ज्ञान अगर है तो उनका चारों तरफ फैलेगा, उनके माध्यम से आगे बढ़ेंगे वो। अच्छा। हाँ, और अगर गुप्त शत्रु है तो वो भी उजागर हो जाएंगे, उनका नाश हो जाएगा। हाँ, उनकी स्थिति भी ऐसी होगी। और इनकी कुंडली में गुरु क्या होगा कि अभी लग्न भाव में आ जाएगा, अभी तक अष्टम भाव में है और मई के बाद से इनका गुरु जो है बृहस्पति अष्टम भाव में आ जाएंगे और नवम भाव में आ जाएंगे। तो नवम भाव में आने से क्या होता है, लोगों का सपोर्ट मिलेगा इनका। अच्छा। और इनकी सात्विकता और बढ़ जाएगी। और अभी तक जो वो थोड़ी हो सकता है कि अपने ऑफिस में प्रॉब्लम्स झेल रहे हो या बहुत सारे स्थानों पर उनको वो लाभ नहीं मिल रहा हो जो चाहते हो। बहुत से लोग उनको असंतुष्ट कर रहे हैं जीवन में, वो चाहते हैं कि हम संतुष्ट हों लेकिन वो उनको प्रगति नहीं मिल पा रही उनकी, तो उनकी प्रगति होगी। और इनकी लेकिन राहु और केतु की पोजीशन ऐसी है कि थोड़ा इनको ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य की तरफ। और इनको जो है नहीं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से इनको थोड़ी सी समस्याएं आएंगी, है ना। तो इनको स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अपना ध्यान रखना चाहिए।
चाहिए, तो इनकी प्रगति अच्छी हो जाएगी। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी तुला राशि वालों के लिए, कि जो लोग सिंगल हैं, बहुत दिन से चाह रहे हैं, सबके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, हमारे नहीं है, सो दिस इज द ईयर फॉर लव फॉर यू। सो तुला राशि, यू आर गोइंग टू बी वेरी लकी, बट फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी मैरिड, दिस इज नॉट फॉर यू। अच्छा, ओ यहाँ तगड़ा मैसेज है। तो बाबू सोना ढूंढ रहे हो तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन हाँ, शादी हो गई है तो घर में ही ढूंढना, बाहर हाँ, नहीं। लेकिन शादी हो गई है तो भी दे विल ट्राई टू गो आउटसाइड, अच्छा, बट प्लीज डोंट डू दैट। चलिए ऐसे लोगों के बारे में भी हम आपसे बात करने वाले हैं। Yeah. अगली राशि के बारे में आप मुझे बताइए। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए हम बात करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफ जाएगा ये वाला साल, बिकॉज उनको लगेगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, अब उनका टाइम है कि लोग उनको नोटिस करें। प्रमोशंस के लिए जो लोग जॉब कर रहे होंगे वो लोग प्रमोशंस के लिए देख रहे होंगे, जो लोग इन्वेस्टमेंट में हैं, जो लोग बिजनेस में हैं, वो लोग चाह रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट मिल जाए, कोई एंजल इन्वेस्टमेंट मिल जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत तगड़ा मेहनत किया है। बट इस साल क्या होगा, उनके लाभ में कमी होगी। अगर आपको पैसों का, आपके ऑफिस में किसी ने प्रॉमिस किया है कि इस साल तुमने बहुत अच्छा मेहनत किया, हम आपका प्रमोशन करेंगे या पैसे बढ़ाएंगे, उनको नहीं होगा। अच्छा। उनको चीटेड फील होगा कि यार उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया बट स्टिल नहीं हुआ, मुझसे इतना काम करा लिया बट नहीं हुआ। सो ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है आपके साथ। सो इफ यू नो ऑलरेडी, प्लीज डोंट लूज योर काम। और इस वक्त आपको मेंटल हेल्थ की बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज चीटेड फील आप करेंगे। लेकिन गुरु की दृष्टि, अष्टम में गुरु बैठेंगे, उसकी दृष्टि द्वितीय भाव पे होगी, तो फ्रेंड से या फैमिली से कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट लास्ट में मिल ही जाएगा। और इस साल आप कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। ये वाला साल आपके लिए ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी होगा। लाइक आप अपना लिए घर बना सकते हैं, बिजनेस में है तो कुछ बिजनेस का ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इन 2.5 सालों में आपको अपने बारे में ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी नहीं पता थी कि आपकी, क्योंकि आपको चारों तरफ से इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी एंड आप उस प्रॉब्लम से एकदम फिनिक्स की तरह निकलेंगे। आपको लगेगा कि मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ। सो आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्टार्टिंग में लो रहेगा बिकॉज पीपल वर चीटिंग ऑन यू, बट उसके बाद यू विल राइज लाइक अ स्टार एंड किंग। देखिए ये हमारे ग्रहों की चाल की कितनी खूबसूरती की बात है कि हर ग्रह, हर बात आपको कुछ ना कुछ सिखाने आती है। हाँ। हम भले ही उसे नेगेटिव पॉजिटिव में ले जाएं। बहुत बढ़िया। अब हम अगली राशि के बारे में, धनु के बारे में। हाँ, इसके पहले धनु बताएं। इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहेंगे, जो हम लोग ये पे राशि का फल बता रहे हैं, इसमें हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो हर किसी की कुंडली अपनी अलग अलग है, बिल्कुल, है ना, उसमें ग्रहों की स्थितियां भी अलग अलग हैं। तो हम लोग ये सिर्फ चंद्र राशि के हिसाब से बता रहे हैं, उनकी लग्न कुंडली के हिसाब से नहीं बता रहे हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम उनकी नरेंद्र मोदी जी की भी हम कुंडली ले सकते हैं। जैसे इनकी भी वृश्चिक ही लग्न है और इस समय इनकी भी शनि की अड़िया चल रही थी। तो इस समय लोगों ने, मोदी जी ने भी बहुत 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 परिश्रम किया और अभी उनकी अड़िया खत्म हो जाएगी और शनि जो है पंचम भाव में आ जाएंगे। तो क्या होगा कि शनि की स्थिति को देखते हुए थोड़ी सी समस्याएं अभी भी रहेंगी। परिश्रम में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन और सहयोग भी मिलेगा लोगों का, लेकिन उतना नहीं जितना हम उम्मीद करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हर किसी की पर्सनल कुंडली भी अपना बहुत वर्क करती है। जैसे कि मोदी जी की कुंडली में केतु जो है इस समय आ जाएगा 10वें भाव में। तो केतु जो है इस समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएगा। तो जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएगा तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह सूर्य देव है और ये जो है इसमें बड़े बड़े लोग जो है इसमें पैदा हुए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। तो केतु सूर्य के संग मिलकर के अद्भुत फल प्रदान करेगा। तो केतु जो है, कहा जाता है संस्कृत में कि यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावेश संयुतो वो तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमो ग्रहो, कि जो राहु और केतु होते हैं जिस भाव के संग बैठते हैं, जिस नक्षत्र में बैठते हैं, उसी का फल देते हैं। अच्छा। अब चूंकि वृश्चिक लग्न के लिए जो सूर्य है वो 10वें भाव का स्वामी अर्थात कर्म का स्वामी है, यश का स्वामी है। तो जब इस समय वर्तमान में मोदी जी की मंगल में बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो मंगल जो है अपने में खुद लीडर है और केतु कहते हैं केतु कुजवत और राहु शनिवत, है ना। तो अब क्या हुआ कि जब युद्ध की स्थितियां आएंगी देश में हमारे और विकट स्थिति होगी, उस समय मोदी जी ही, जब मोदी जी का जून के बाद केतु प्रारंभ हो जाएगा, तो मोदी जी एक प्रबल कमांडर के रूप में खड़े होंगे और देशों की भी सहायता करेंगे। अच्छा। हाँ, तो इस समय एक नया उनका रूप उभरेगा। हालांकि उनको और भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी गुरु की दृष्टि विदेश भाव पे पड़ेगी, तो विदेश से भी बहुत संपर्क बनेगा उनका और बहुत व्यय भी होगा। जैसा भी इन्होंने बताया कि वृश्चिक राशि वालों का व्यय भी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन धन की अभी आगमन बना रहेगा। इसलिए दोनों ही स्थितियां रहेंगी और बहुत अच्छी पोजीशन होगी। जी।
तो जैसा कि आपने धनु राशि के बारे में कहा, तो अब हम धनु राशि की चर्चा करते हैं। तो धनु राशि का जो है अभी 7.5 तो नहीं है इस समय वर्तमान में, लेकिन मार्च के बाद से शनि की अड़ैया उनकी प्रारंभ हो जाएगी। तो अब शनि की अड़ैया प्रारंभ हो जाएगी तो शनि की दृष्टि उनके कर्म भाव पे भी पड़ेगी और उनके लग्न भाव पे भी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि वो फिर थोड़े से आलसी, जब आलस लगेगा मैं काम करूं, चलो कल कर लूंगी, तो कल पे टालना शुरू कर देता आदमी। तो जब कल पे टालेगा तो शनि तो जो है कर्म जैसा करेंगे वैसा आपको फल देंगे। तो उनकी जब कर्म भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो कर्म भी आप ज्यादा नहीं करेंगे तो आपको यश की भी प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसे में स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ेंगी, लेकिन उस समय कौन संभालेगा आपको? गुरुदेव संभालेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी और आपकी इच्छा पूर्ति पे भी। तो अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है कि मेरी संतान की शादी हो जाए या मेरी शादी हो जाए, तो उनका अपना भी विवाह, अगर कोई ऐसी कन्या है जिसका विवाह का योग है तो उसका इस समय विवाह हो सकता है ना। और अगर जो संतान चाहते हैं, संतान के इच्छुक है, तो उनके संतान उत्पन्न हो सकती है। तो इस समय उनकी स्थिति काफी अच्छी रहेगी और राहु केतु की पोजीशन भी उनके लिए अच्छी है। थोड़ा स्वास्थ्य का उनको अवश्य ध्यान रखना चाहिए, बाकी उनकी स्थिति काफी अच्छी है। मकर राशि। मकर राशि की इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके द्वितीय भाव में राहु आ जाएगा। उनको लगेगा कहीं से ब्लैक मनी उनको मिलना लग जाएगा, या उनको अनएक्सपेक्टेड तरीके से उनको पैसे मिलेंगे। वो लोग या सोचेंगे टैक्स की चोरी कर लें, किसी प्रकार का ऐसा करने की कोशिश करेंगे। और उनको थोड़ा सा एक्सीडेंट से बचना चाहिए मकर राशि वालों के, क्योंकि उनके अष्टम में केतु आ जाएंगे तो अचानक से कुछ इम्पैक्ट हो सकता है उनकी हेल्थ में। बट करियर की अगर बात करें तो करियर में जैसे पास्ट का उनका करियर उतना अच्छा नहीं चल रहा था, बट अब उनका जो 2.5 साल है उनका करियर बहुत अच्छा रहेगा। वो इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे करेंगे, उनको कार, घर, गाड़ी, इन सब का उनको सुख मिलेगा और उनकी विदेश यात्राएं भी बढ़ेंगी। तो मकर राशि वालों के लिए सब कुछ बढ़िया है। ब्लैक मनी यू कैन गेट, बस झूठ से आपको बचना है, क्योंकि अब इस वक्त आप थोड़ा सा ज्यादा बातों में फेंकेंगे, गप हाँकना जिसे कहते हैं, और इस तरीके रहेगा, बट आप पकड़े जाएंगे। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। सावधान रहिए, सतर्क रहिए अपने अपने हिसाब से। कुंभ राशि। हाँ, कुंभ राशि जो है ये भी वायु तत्व की राशि है। कुंभ राशि वाले बहुत बुद्धि प्रधान लोग होते हैं, बहुत ही समझदार माने जाते हैं। तो अभी तक जो है शनि इनके सिर पर ही बैठे बैठे, तो अभी इनको ज़्यादा बहुत काम करना और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां, ऐसी स्थितियां थी उनकी। तो अभी वर्तमान में जो है मार्च में जो है शनिदेव इनके मीन राशि में आ जाएंगे, तो शनि सिर पर से उतर के इधर द्वितीय भाव में आ जाएंगे। तो इनकी थोड़ी धन की वृद्धि भी होगी। और हालांकि कर्म तो इनको अभी भी करना पड़ेगा, क्योंकि 7.5 है, उतरती 7.5 है तो लाभ ज्यादा देती है, लेकिन कर्म तो पूरा कराती है। भाग दौड़ तो इनकी बराबर बनी ही रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और इनके जो है अब गुरु की पोजीशन बदलेगी। अभी तक चतुर्थ भाव में गुरु था, तो जैसे क्या होता है कि जब चतुर्थ भाव में गुरु होता है किसी के सुख भाव में, तो कहते हैं स्थान हानि करो जी, वह जिस स्थान पे गुरु बैठता है उस स्थान की थोड़ी सी हानि भी कर देता है। अच्छा। तो यहाँ पर जब पंचम भाव में आ जाएगा तो लग्न को देखेगा, उसकी इच्छा पूर्ति को देखेगा। तो अगर ऐसे लोग चाहते हैं कि हमें संतान हो तो उनको संतान भी हो सकती है। और कोई लॉटरी सट्टा इस सब में अगर कहीं पैसा लगाते हैं, जैसे शेयर में लगाते हैं, तो उसमें भी उनको लाभ हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो उसमें लगाएं वो। और उनके और भी जो कार्य हैं उसमें उनकी प्रगति होगी। और इनका जो है राहु अब लग्न में आ जाएगा। तो राहु लग्न में आएगा तो राहु की संख्या है, राहु बड़ा चालाक ग्रह माना जाता है। हाँ। बहुत ही चालाकी रहती है उसके में। और फिर वो है गुरु के नक्षत्र में। तो अब जब गुरु के नक्षत्र में आ गया तो गुरु का गुण यानी गुरु की विशिष्टता, गुरु का ज्ञान। हाँ, हाँ। और राहु की चालाकी, तो ज्ञान और चालाकी जब दोनों जुड़ जाएगी तो सोचिए क्या अद्भुत स्थिति होगी। हाँ। और कुंभ राशि स्वयं में वायु तत्व राशि है। तो एक वायु जो बौद्धिक तत्व की जो बौद्धिक राशि है, उसके पास ज्ञान भी आ जाए और चालाकी भी आ जाए, तब तो वो अद्भुत कार्य करेगा। जहां भी रहेगा वो अपना प्रदर्शन इतना अच्छा करेगा कि सब देख के चमत्कृत रह जाएंगे, वाह क्या इसके में। एक तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो केतु सप्तम भाव में बैठा है, तो जो उसके लाइफ पार्टनर है वो भी उसकी जन्म कुंडली के कारण, उसके गोचर के कारण, जो जातक है जिसका कुंभ लग्न है, उसके कुंभ राशि है, उसके कारण वो व्यक्ति भी बहुत आगे बढ़ेगा। अच्छा। क्योंकि केतु जो है समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। और जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य जो है स्वयं प्रकाश है।
सबको प्रकाशित करता है। तो इस समय इनकी कुंडली और राहु लग्न में होने के कारण उनको थोड़ी लग्जरियस भी बहुत लग्जरी लाइफ देगा उनको। अच्छा। बहुत ही हाँ एंजॉय, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, घूमना फिरना, सारी व्यवस्थाएं बहुत। तो कुंभ राशि वालों की स्थिति इस समय बहुत ही अच्छी रहेगी और इनको बहुत प्रगति भी होगी, तो इसलिए इनको पूरा लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। क्या बात है। वैसे अभी तक जब तक हम शनि की बात कर रहे थे या शनि के गोचर की बात कर रहे थे तो एक डर आ रहा था, लेकिन अभी तक जितनी राशियों के बारे में हमने सुना है, एक ही गुरु मंत्र अगर पकड़ लिया जाए कि बस मेहनत करो, अपने काम पे फोकस रखो, तो शनिदेव कृपा ही करेंगे। हाँ। और आखिरी राशि है मीन राशि, जिसमें मेरा पर्सनल काफी इंटरेस्ट है, तो मीन राशि के बारे में गार्गी बताइए। सो मीन राशि वालों के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत दिन से उन्होंने अपने आप को कैद कर रखा था अपने इमोशंस में, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। उनको पता था कि उनको आजाद होना है, बट वो कब उनको समझ नहीं आ रहा था। तो ये साल उनका है, बिकॉज मीन राशि वाले अब घर पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि 4th हाउस में जुपिटर आ रहा है, तो उनको घर के सुख से थोड़ा सा वंचित करेगा। इसको हम पॉजिटिव वे में ये ले सकते हैं कि अगर उनको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो उनको अपने घर का त्यागना होगा। वर्क फ्रॉम होम में है तो प्लीज छोड़िए, घर से काम करे तो प्लीज छोड़िए, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज मिली है तो प्लीज डोंट से नो, गो अहेड। तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। मीन राशि वालों के साथ ये है कि उनके लग्न में बैठेंगे शनि, उनको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, बैकबोन इशू दे सकते हैं, उनको चोट लग सकती है, अचानक से उनके घुटनों में दर्द हो सकती है, नर्व्स में प्रॉब्लम हो सकती है, डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं ऐसे लोग। और उनके लिए काफी ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी रहेगी ये वाली। उनको मिलेगा तो सब कुछ, बिकॉज पिछले 2.5 साल से भी ऐसे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रमोशन देख रहे हैं, सैलरी हाइक का इंतजार कर रहे हैं, बट नहीं हो पा रहा। बट ये वाला साल थोड़ा सा और करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर रहेगा वो उनके लिए अमेजिंग होने वाला है, और वो जो भी उन्होंने सोचा है ना, उनको वो सब कुछ मिलने वाला है मीन राशि वालों के लिए। सो इट्स अ ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ फॉर देम। जस्ट गो इनसाइड, लीव योर हाउस and just move for your success in your life. बस मुझे गुरु मंत्र मिल चुका है कि Leave your house. हाँ, leave your house. Start traveling. Start traveling. घर से बाहर निकलो, काम करो। तो ये था 12 राशियों का शनि के इस गोचर का इन 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। चलते चलते मैं कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछने वाली हूँ जो मुझे लगता है कई सारी राशियों वाले जो लोग हैं, सभी जातकों के, सभी लोगों के मन में होगा। तो इस साल मुझे सबसे पहले बताइए, आप दोनों में से ये कोई भी मुझे बताइए कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और इधर उधर बाबू सोना ढूंढने वाले जो लोग हैं, ऐसे कुछ हैं जो, क्योंकि शनि देव ना पाप के देवता हैं, हाँ। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ राशियां स्पेशली अगर आप बताएं जिनके ऊपर जो ऐसे पकड़े जाएंगे। जैसे जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, वैसे दे आर वेरी स्मार्ट और उनको कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन क्योंकि उनके लग्न में राहु आ रहा है तो वो थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। उनको लग रहा है कि मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, अभी तक नहीं पकड़ा गया, अब क्या पकड़ा जाऊंगा। ठीक है, तो सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए नहीं, जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं जो घोटाला करते रहते हैं, तो इस साल उनका सच भी सामने आएगा। अच्छा। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों का भी सच सामने आएगा। कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस में कहीं और चोरी वगैरह करते हैं, वो भी क्योंकि इतने सालों से नहीं पकड़े गए तो उनको लगेगा कोई नहीं पकड़ेगा, तो इस साल वो भी पकड़े जाएंगे। सो अगर आप कुछ भी गलत काम कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, अदरवाइज इस साल तो आपको लोग पकड़ेंगे ही। दूसरी राशि है मेष राशि। अच्छा, तो मेष राशि वाले भी काफी टाइम से अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं। ओके। अगर उनकी कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग है तो सब लोग, सारे हस्बैंड या वाइफ अपने हस्बैंड वाइफ पे शक मत करिए। मेष वाले सारी पत्नियां और सारे पति एक दूसरे पे शक करना बंद कर दें। ना करें। लेकिन अगर आपके हॉरोस्कोप में एक्स्ट्रा मैरिटल का अफेयर है, तो क्योंकि आप बहुत टाइम से कर ही रहे हैं, पिछले 2.5-3 साल से एक्चुअली उनका चल रहा है, तो इस साल आप पकड़े जाएंगे। तो प्लीज अपना मोबाइल, अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखिए। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। एक अहम बात जैसे गार्गी ने अभी कही कि कुछ राशियों को, मीन को जैसे हेल्थ का ध्यान रखना है, तो ऐसी और कौन सी राशियां हैं, क्योंकि हेल्थ सबसे ज्यादा लोगों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है और आपकी स्पेशलिटी है ये हेल्थ ज्योतिष, तो इसके बारे में बताइए मैम। देखिए, हर राशि पर कुछ ना कुछ तो कुप्रभाव है ही। अच्छा, है ना। स्वास्थ्य की दृष्टि से जैसे शनि जो है वायु तत्व की राशि है और वायु तत्व ग्रह है, तो हमारे जो समस्त ग्रह हैं वात पित्त कफ को प्रभावित करते हैं, तो कोई ना कोई ग्रह कुछ ना कुछ हमें रोग दे ही रहे हैं। तो हमें हर ग्रह के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए। जैसे शनि जो है वो आपको पैरों की तकलीफ ज्यादा देते हैं। अच्छा, है ना। पैरों में वायु के कारण, वायु विकार के कारण, तो हमारे शरीर में पैरों को सबसे ज्यादा शनि का ही स्थान माना जाता है।
तो पैर में घुटने में दर्द, पैरों में तकलीफ, ये ऐसा नहीं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तभी दर्द होगा, यंग एज में भी आजकल लोगों को बहुत दर्द देख रहे हैं। क्योंकि उसके हिसाब से जैसे शनि का जो शनि की कर्म जो कर्मठता है वो थोड़ी कमी हो गई है लोगों में, बैठ के हर काम करना, हर काम आसानी से इजी गोइंग मिल जाए हमें कर लें, तो इसके कारण जो है कर्मठता दूर होने के कारण शनि का कुप्रभाव लोगों को पड़ रहा है। तो हमें शनि के उपाय हमेशा करते रहना चाहिए। कुछ ना करे तो अपने घर के पश्चिम दिशा में शनि का दीपक जला दें, हर दिन जलाएं। अच्छा। तो उससे भी आपका कुप्रभाव कम होगा। और अपने पैरों में रगड़ रगड़ के तिल के तेल से तेल लगाएं और शनिदेव को भी तेल चढ़ाएं, तो उससे भी आराम रहेगा। अब जैसे अगर केतु के कारण किसी को प्रॉब्लम है, केतु के कारण भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, जो बहुत इजी है भी और किसी का हित भी होगा। केतु का बेसिकली प्रॉब्लम होता है कि चेहरे पे पिंपल्स आना या रैशेस पड़ना। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है एलर्जी इश्यूज कि वो लोग पानी से भी नहाते ना तो भी उनकी बॉडी में रेड निशान पड़ जाता स्किन है। की प्रॉब्लम, तो स्किन की प्रॉब्लम देता है केतु। शनि आपको दांत की प्रॉब्लम या नेल्स, कुछ लोग होते हैं ना कि नेल्स बड़ा हो गया, अंदर घुस गया, उसका ऑपरेशन हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते, छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो नेल्स का हो गया, दांतों का हो गया, नर्व्स एंड घुटने का तो उन्होंने बता ही दिया। एंड लिवर क्या करता है, जैसे गुरु क्या करता है, लिवर में प्रॉब्लम देता है। अच्छा। जैसे फैटी लिवर हो गया, आप एक जगह बैठे हैं ना काउच पोटैटो बन के, लिवर सिरोसिस दे सकता है। सो उसके लिए फिर आपको गुरु से रिलेटेड दान करने की जरूरत है। सो आप बताइए कि कौन से ग्रह से कौन से रोग हो सकते हैं, कौन सी राशि को? नहीं, जैसे कि गुरु है, गुरु के कारण हमें लीवर की समस्याएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो कौन सी राशि तो इम्पैक्ट होगी ज्यादा? इस समय जो है गुरु मिथुन राशि में आ जाएंगे। अच्छा। तो मिथुन राशि में जैसे क्या है कि जो वृष लग्न वाले हैं उनकी मिथुन राशि पड़ेगी द्वितीय भाव में, तो वहां से गुरु उसको देखेगा छठे भाव को। तो छठे भाव को देखेगा तो गुरु का काम है केवल बढ़ाना। अच्छा। बढ़ाना। अब उसमें वो रोग होगा तो रोग भी बढ़ा देगा, अगर लग्न को देखेगा तो उस व्यक्ति की उन्नति करेगा, तो वो तो चाहे कुछ शुभ अशुभ वो तो बढ़ाएगा। अच्छा। तो ऐसा है कि वो रोग की भी वृद्धि करेगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको डायबिटीज है, लीवर है, ये सब चीज आपकी लीवर की प्रॉब्लम्स आपको बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और दूसरे जैसे कर्क लग्न वाले लोग हैं, कर्क राशि वाले, तो उनके भी मिथुन पड़ेगा द्वादश भाव में, तो उसकी दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी, तो उनको भी ये समस्या आएगी, तो उनको उससे बचना चाहिए। उनको ऐसे जो शनि कर्क राशि वालों को बस मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, कर्क राशि वाले अगर उन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो इंश्योरेंस ले लें, बिकॉज हेल्थ में मेजर इम्पैक्ट आने ही वाला है। अच्छा। हो सकता है कि उनको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े, थोड़ा सा मृत्यु तुल कष्ट जिसे कहते हैं। अच्छा। मतलब उनको ऐसा फील होगा कि उनकी लाइफ में कुछ पैसों की कमी हो रही है, हेल्थ की इश्यू हो रही है, तो आप इंश्योरेंस पहले से ले लें। एस्ट्रोलॉजी का यही बेनिफिट है, वी शुड नो, वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। नहीं, ज्योतिष में कहा जाता है कि उपायम चिंतयेत प्राज्ञः, कि हमेशा बुद्धिमानों को उपाय सोचना चाहिए। समस्याएं तो सबके संग है, सही है ना, ऐसा कोई संसार में है नहीं जिसको समस्या ना हो। तो समस्या तो सबके संग है, लेकिन हमें उपाय हम ये देखें क्या है, क्या कर सकते तो ऐसे ही जो है कि अगर शनि का कुप्रभाव पड़ता है और राहु का कुप्रभाव, शनि और राहु का मिक्स, तो शनि क्या करता है, ऐसा रोग देता है जो दीर्घगामी हो, जो बहुत लंबे खींचता है, और राहु जो है बहुत गंदगी फैला देता है। लाइक एलर्जी, स्टमक एलर्जीज, या कोई किसी ने आपको जहर दे दिया, या गलती से गलत मेडिसिन खा ली, या कई बार ऐसा होता है कि हो गया, और गुरु भी उसको फिर बढ़ा देता है, सेल्स एक्सपैंड करता रहता है, सड़ी हुई सेल्स को एक्सपैंड कर रहा है। सो ये सारे इश्यूज होते हैं। चलिए, एक और जो बहुत सारे लोग तैयारियां कर रहे हैं एग्जाम्स की, स्पेशली स्टूडेंट्स, तो ऐसी कोई राशियां हैं जिनको इसमें सफलता, स्पेशली अगर कोई स्टूडेंट है और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सफलता मिलेगी, और किन को सफलता मिलने में और दिक्कत आएगी या मेहनत बढ़ेगी? मकर राशि वालों के कुंडली में छठे में बैठेंगे गुरु। अच्छा। तो उनको अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये रह सकती है कि उनकी प्रिपरेशन अपने साइड से कम रहेगी। अच्छा। तो इसलिए उनको अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी ज्यादा रखनी चाहिए, अपना ओवर कॉन्फिडेंस से उनको बचना चाहिए, सो दे कैन क्लियर इट। अच्छा, और एक जो कहते हैं थोड़ा पर्सनल भी सवाल है, कॉर्पोरेट में जितने लोग काम करते हैं या कहीं जब आप नौकरी कर रहे हैं, तो ऑफिस पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को लगता है कि उसके साथ हो रही है, हर इंसान को, चाहे वो अपर पे हो या लोअर लेवल पे,
तो क्या ये जो गोचर हैं, ये जो बदलाव हैं, इस तरह की स्थितियों को भी बढ़ावा देते हैं, या कि कुछ लोगों को लग सकता है उनके साथ हो रही है या होने वाली है? डेफिनेटली, लाइक जैसे पास्ट 2.5 साल से तुला राशि वाले लोगों को बहुत ज्यादा फील हुआ होगा कि भाई हमारे साथ तो ऑफिस पॉलिटिक्स हो ही रही है। अच्छा। मतलब उन लोगों के साथ ऐसा तक हो सकता है कि किसी सीनियर लीडर ने बोल दिया हो कि इसको कंपनी से तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, तो ऐसी तक उन लोगों के साथ इम्पैक्ट आए। तो ऐसा सेम वृश्चिक राशि वाले इस साल थोड़ा सा फील कर सकते हैं। तो आप अपने काम पे फोकस करिएगा, अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करिएगा और ऑफिस पॉलिटिक्स से आप बचिएगा। चलो ये घबराने वाला था, लेकिन अब क्योंकि हम एंड की तरफ जा रहे हैं, चलते चलते एक अच्छा पॉजिटिव भी सवाल कि ये तो हो गया जिनके साथ हो सकती है पॉलिटिक्स, लेकिन कुछ लोग जो बहुत आपने बताया भी बीच बीच में कि मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ हैं जिनको फायदा मिलने वाला है कि भाई इस गोचर के बाद ऑफिस में तो भाई जय ही जय होगी। तो तुला राशि वालों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, और कन्या राशि को बहुत फायदा होगा। अच्छा। धनु राशि को फायदा होगा, एंड कुंभ राशि के लिए भी ये वाला साल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। और कन्या राशि वाले, मेष राशि वाले फॉरेन ट्रैवल करेंगे, सो उनके एक्सपेंसेस वहां पे होने वाले हैं। सो इस साल का बेसिक एजेंडा ये है कि आप ट्रैवल करिए, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान रखिए, तो आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है वो अमेजिंग होने वाली है। अपने अंदर जाइए कि व्हाट हु यू रियली आर। अगर आप इस पे जाएंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी अध्यात्म एक ऐसा तरीका है जो आपको इन सारी परेशानियों से बचा सकता है। इस साल, इस वर्ष जो है फाइनेंस पे हर किसी को बहुत ध्यान देना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो अगर युद्ध की स्थिति बनती है, जो ग्रह स्थितियां दिख रही हैं, ऐसे समय फाइनेंस की दृष्टि से लोगों को बहुत समस्या आएगी। खाली सरकार को ही नहीं, हर जन साधारण को ये समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे अभी क्या होता है, हम लोग जनरली लोग ले लेकर के लोन लेकर के मकान ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और अपने खर्चे भी वैसे ही बढ़ा लिए हैं। हाँ। तो एकदम से, जैसे आप याद करिए, जैसे कोरोना का टाइम था, हाँ। तो उस समय भी गुरु अतिचारी थे। उस समय भी गुरु 18 से लेकर के और 20 तक अतिचारी थे। तो अभी जो है 2025 से लेकर के 2033 तक अतिचारी रहेंगे। अच्छा। हाँ। तो क्या इस टाइम भी ऐसा कोई योग बन रहा है हाँ। कि इसी तरह की कोई महामारी? हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो अच्छा। सकता है। और युद्ध की स्थिति हो सकती है, भूकंप हो सकता है, और भूकंप के झटके तो पिछले कुछ दिनों से हाँ, लगातार तो अभी देश फिर में भी, अभी फिर भी लगेगा, भूस्खलन होगा, अच्छा। तूफान आएंगे, आंधी आएगी, बहुत बरसात होगी, तो इसके कारण ये सब समस्याएं होंगी। तो इसलिए हमको अपने फाइनेंस को, हमारे हर जनता को, लोगों को, जन साधारण को अपने फाइनेंस को बहुत संभल के खर्चा करना चाहिए, और अपने व्यय को अपने रोके, और धन को जो है बढ़ाएं। अपना जितना ज्यादा अपना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं करें, और अपने को आध्यात्म में लगाएं, बजाय होटलों में खाना, बाहर जाना, पैसा वेस्ट करना। उससे अच्छा है कि अपने पैसे को बचाएं और अपने को आध्यात्म चिंतन में लगाएं, जिससे कि वो अपनी प्रगति कर सकें और देश का भी सहयोग करें, कर सके। तो देखिए, ये कहते हैं ना, हमने सारी जानकारी समझ में आ गई, और ये यही बात होती है कि चाहे ग्रह हो, चाहे देव हो, चाहे स्थितियां हो, कुछ भी हो, हमें कुछ सिखाने आती। और ये शनि का गोचर भी हमें कुछ सिखाने आया है, जो उम्मीद है हम सब सीखेंगे इससे, और इसको अपने जीवन में लाएंगे। हमारे साथ थी डॉक्टर किरण जेटली, जिन्होंने 40 सालों का ज्योतिष का अनुभव है, जिनके पास आगरा विश्वविद्यालय में एक दो नहीं, मुझे लगता है 40 अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया है। हिंदी संस्कार। अरे वाह भाई। और अनुभव ज्योतिष का और मेडिकल साइंस में जिनकी विशेषता है, मेडिकल ज्योतिष में स्पेशली। गार्गी है हमारे साथ, गार्गी जेटली, माँ और बेटी की ये खूबसूरत सी जोड़ी है। अब जिनके पास, गार्गी के पास 12 साल का अनुभव है, लेकिन अब आप लगा लीजिए 40 मम्मी का और 12 अपना, तो गार्गी के पास ज्यादा अनुभव है ना, 52 हो गया। गार्गी न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड और जो वास्तु ज्योतिष की सारी विधाओं में माहिर हैं, और हम इन्हें यहाँ अभी के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे सवाल आपके पास होंगे। आप कमेंट सेक्शन में उन्हें जरूर डालिए, ताकि अगली बार हम उन सवालों को लें, और गार्गी और किरण जी, आप दोनों से फिर से मिलें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।